नमस्कार बच्चों, मैं सोनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 5 की कविता खिलौने वाला के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं खेल खिलौने शीर्षक के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? हमारे पास खिलौने हैं गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष, बाण, बल्ला या कुछ और। तो आप कह सकती हैं कि मैं गेंद लेना पसंद करूंगी क्योंकि इससे मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ और मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आप कह सकती हैं मुझे हवाई जहाज लेना है क्योंकि हवाई जहाज को मैं उड़ा सकती हूँ और मुझे हवाई जहाज वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप कह सकती हैं मुझे मोटर गाड़ी लेनी है क्योंकि इससे मैं अपने भाइयों के साथ रेस का खेल खेल सकती हूँ। आप कह सकती हैं मुझे रेलगाड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसकी छुक छुक की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और ये पटरी के साथ आती है, इसलिए मैं रेलगाड़ी ही लूँगी। आप कह सकती हैं मुझे फिरकी इसलिए पसंद है क्योंकि ये रंग बिरंगी होती है और जब ये घूमती है तो बहुत सुंदर दिखती है। आप कह सकती हैं मैं गुड़िया लूँगी क्योंकि मैं गुड़िया को नए नए कपड़े पहना सकती हूँ, उसको सजा सकती हूँ। आप कह सकते हैं मैं बर्तन सेट लेना पसंद करूँगी क्योंकि इससे मैं अपनी सहेलियों के साथ घर घर का खेल खेल सकती हूँ। आप कह सकती हैं कि मुझे लव और कुश की तरह योद्धा बनना है, इसलिए मैं तो धनुष बाण ही लूंगी। आप कह सकती हैं मैं बैडमिंटन और टेनिस खेलना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बल्ला लेना ही पसंद करूंगी। आप अपना कोई भी मनपसंद का जो खिलौना है उसका नाम इसमें डाल सकती हैं और अपना उत्तर बना सकती हैं। तो चलिए किसी एक को पढ़ते हैं और वो एक है गुड़िया। मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी। मेरे पास पहले से ये सारे खिलौने हैं जिनके नाम मैंने आगे लिए हैं। एक गुड़िया नहीं थी, इसलिए मैं गुड़िया लूंगी, उसे सजाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार बना सकती हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जैसे क्रिकेट, लूडो, लंगड़ी टांग, घर घर और पकड़म पकड़ाई। मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, लंगड़ी टांग, घर घर, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलती हूँ। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला शब्द जोड़ने से बना है। संज्ञा है यहाँ पर खिलौने और इसमें वाला जोड़ दिया तब बन गया खिलौने वाला। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से रेखांकित होते हैं जिनके नीचे ऐसे ही रेखा खींची हो, रेखा अंकित हो, को ध्यान से देखना है और संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण आदि के आधार पर छांटना है। किस किस के आधार पर? संज्ञा, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण के आधार पर हमें छांटना है। हमारा पहला वाक्य है, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो पान वाला बताना है क्या है, संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। अगर खिलौने वाला संज्ञा है तो पान वाला भी क्या हुआ, संज्ञा। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो दिल्ली तो वैसे ही जगह का नाम है, तो जगह का नाम किस में आता है, संज्ञा में। तो दिल्ली वाली भी क्या हो गया, संज्ञा। अगला है, महमूद 5 वाली बस से आएगा। यहाँ बस की विशेषता है, बस संज्ञा है और बस की विशेषता है कि वो 5 बजे वाली है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। तो आपकी 5 वाली बस क्या बन गई, 5 बजे वाली बस क्या बन गई, विशेषण। अगले देखते हैं, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। यहाँ गुड़िया की खासियत है कि वो बोलती है, लेकिन बोलना एक काम है और यहाँ पर बोलने वाली को ही अंडरलाइन किया गया है, इसी को रेखांकित किया गया है। तो बोलने वाली को हम किस में लेंगे, क्रिया में लेंगे, काम में लेंगे। दाढ़ी वाला, पान वाले और खिलौने वाले की तरह ये क्या है, दाढ़ी वाला भी संज्ञा है। अगला है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो ऊपर वाला कमरा बताया गया है, ऊपर वाला, ये हो गई स्थिति। स्थिति यानी जिसको आप इंग्लिश में पोजीशन पढ़ते हो, ये किस में माना जाता है, ये माना जाता है क्रिया विशेषण में। किसमें, क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। अंतिम है हमारे पास ये, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात वाली गाड़ी, गाड़ी की खासियत है रात वाली है और रात कोई काम नहीं है, इसलिए ये विशेषण है। बोलना काम था, इसलिए वो क्रिया था। ये वाला क्रिया था, ये वाला संज्ञा था। ऊपर वाले कमरा, ये स्थिति बताई थी, ये क्रिया विशेषण था और रात वाली गाड़ी ये विशेषण है। तो चलिए इनको एक बार फिर से देखते हैं इस उत्तरमाला के माध्यम से। सबसे पहले हमारे पास है पान वाला, संज्ञा है। दिल्ली वाली संज्ञा है। 5 बजे वाली
बस की विशेषता थी, विशेषण है। बोलने वाली ये क्रिया है, बोलना काम होता है। दाढ़ी वाला संज्ञा है। ऊपर वाले में ऊपर स्थिति बताई गई है, ये क्रिया विशेषण है। और रात वाली ये गाड़ी की विशेषता थी, इसलिए ये भी विशेषण है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कविता में कथा, ये हमारा नया शीर्षक है, इस पे आधारित प्रश्न उत्तर है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इस कहानी में 3 नाम आए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? कथा होता है कहानी, किस प्रसिद्ध कथा के कहानी के पात्र हैं? तो ये है रामायण के पात्र। तो चलिए इनको समझते हैं। रामायण एक कथा है, एक कहानी है, एक ग्रंथ है। इसमें रामचंद्र हैं, कौशल्या माता है और ताड़का नाम की राक्षसी का वर्णन भी है। अगला प्रश्न है, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? देखिए, ये जो बच्चा है वो अपने आप को मानता है भगवान राम और अपनी माता को मानता है कौशल्या। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और उनकी माता उनके साथ नहीं गई थी। लेकिन बच्चा यहाँ कहता है कि मैं अगर वनवास जाऊंगा, आप कह दोगी तो मैं चला जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। तो यही कविता का और इस कथा का संबंध है। एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। इन पंक्तियों में कथा से संबंध यह है कि कविता में जो बच्चा है अपनी माँ के पास रहना चाहता है, वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास के लिए अपनी माता से दूर गए थे, लेकिन बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। वो अपनी माँ, जिसको वो कौशल्या मानता है, उसके साथ ही रहना चाहता है। तो यही इन दोनों का संबंध है। अगला प्रश्न है, इस कथा में कुछ संदर्भों की बात की गई है, अपने आसपास से उसके बारे में पता करके आपको बताना है। पहला ये है, तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो अगर आपको याद हो तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करते थे और जो असुर थे वो उनकी तपस्या को, उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। तो श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए राक्षसों का वध किया था। ये पहले वाक्य का मतलब यही है। अगला है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते चला जाऊंगा। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जाना कि भगवान रामचंद्र ने अपनी माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। तो यही हमें बताना है, इसका मतलब ही यही है हंसते हंसते जाने का, कि आप कह दोगे वन जाने को, मैं चला जाऊंगा। और भगवान राम 14 वर्ष के लिए गए थे, ये है। इसी के साथ ये जो पाठ है वो समाप्त होता है, ये कविता के प्रश्नोत्तर हैं वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, एक नए पाठ के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।